सभी को राधे कृष्णा। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, आज श्रीमद् भागवत महापुराण संकीर्तन तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि चरणों में नमन वंदन करती हूँ। भगवान से यही अरदास करती हूँ कि हे नारायण, मेरे अंदर ना तो कोई माधुर्य है मेरे कंठ में, ना मुझ में कोई योग्यता है। जो भी कुछ मुझसे त्रुटि हो जाए क्षमा करना और कथा को आगे बढ़ाना। ओम गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं अपीति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम पूज्य गणपति चरण सुमिरू बारंबार। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम करम कष्ट निवार। सृष्टि रचना हरि करे लीला उनकी अपार। अहंकार का नाश हो जब हो नाम आधार। तीसरे दिन की कथा ज्ञान वैराग्य सार। सुनकर जागे चेतना मिटे भवय का पार। मिटे भवय का भार। मन निर्मल कर लीजिए त्याग कपट अभिमान। भागवत की कृपा से प्रगटे श्री भगवान। प्रगटे हरि भगवान। देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
यणि वासुदेवा। देखिए, कल के आनंद के बाद आज हम तृतीय दिवस की पावन गंगा में प्रवेश करेंगे। कल हमने श्रवण किया परीक्षित जी का वैराग्य, सुखदेव जी का आदेश, सृष्टि की उत्पत्ति, रचना आदि। और अब हम भागवत के चतुर्थ स्कंद, जिसमें भगवान शिव चरित्र, माता सती के मोह व देह त्यागने का वर्णन आता है, और आदि कथाएं आज हम सुनेंगे। तो प्रवेश करते हैं बहुत सुंदर भाव से। होई ही सोई राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु जहाँ सुख धामा। सती परीक्षा शिव मन त्यागा, भगति मार्ग में भगति मार्ग का मिटाए दागा। बिनु विश्वास भगति नहीं होई, जप तप फल पावे ना कोई। देखिए, विश्वास बिना कुछ नहीं है। हमें विश्वास तो हर जगह करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास, दृढ़ निश्चय के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भागवत के चतुर्थ स्कंद में भगवान शिव का चरित्र, दक्ष प्रजापति का यज्ञ और माता सती के मोह व देह त्याग कथा का वर्णन आता है। देखिए, सती को मोह तब हुआ जब त्रेता युग में भगवान राम सीता माता के वियोग में वन वन भटक रहे थे। शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया, जिसे देखकर सती के मन में एक संशय हुआ कि साक्षात परमात्मा होकर भी एक स्त्री के लिए एक सामान्य मनुष्य की तरह कैसे विलाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। जो तू मेरे मन अति संदेह हूँ, तो किन पाई परीक्षा लेऊं, तब लगी बेटी अहूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें एहूँ मोही पाई। देखिए, सती माता के मन में संशय था कि मैं परीक्षा लूं। आगे देखिए, भोलेनाथ के मना करने पर भी सती नहीं मानी और प्रभु राम जी की परीक्षा लेने को सीता जी का रूप धारण करके और चली गई। परंतु श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और माता कहकर प्रणाम किया। सती को अपनी भूल का आभास हो गया। राम जी ने सती को पहचान लिया और माता कहकर प्रणाम किया। उनको मन ही मन शर्म आई और आभास हो गया। इधर देखिए, भोले बाबा ने उन्हें मन से त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी आराध्य माता सीता का रूप धारण किया। बोलो सती माता की जय। कभी भी हर जगह विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब भोलेनाथ ने मना कर दिया तो सती माता को मान लेना चाहिए, लेकिन ये हर औरत के अंदर हट होती है, नहीं मैं करके ही रहूंगी, तो यही तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। आगे देखिए, शिव चरित्र का वर्णन आता है कि राजा दक्ष सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव सती को नहीं बुलाया। पति के घर बिना बुलाए पहुंचने पर जब सती ने अपने पति भोलेनाथ भगवान शिव का अपमान किया और यज्ञ में उनका हिस्सा न देखा, तो वे क्रोधित हो गई और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने देह को भस्म कर दिया। ये सुनकर शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने अपनी देह का त्याग किया। तब देखिए कितने सुंदर भाव है यहाँ पे। सती मरत अरिसन बरु बागा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिद्रह जाई, जनमी पार्वती तनु ये पाई। सती ने अपना देह त्याग किया, लेकिन मन ही मन ये प्रार्थना थी कि मुझे हर जन्म में भगवान भोलेनाथ ही मिले, मुझे शिव ही मिले। यज्ञ विध्वंस होने के पश्चात ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भोलेनाथ से। प्रार्थना करने पर शिव जी ने दया करके दक्ष को जीवित किया, बकरे का सिर लगाकर, और यज्ञ पूर्ण करवाया। श्रद्धा, सती और विश्वास शिव के बीच जब मोह या संदेश, मोह का संदेह, अहंकार आता है तो विनाश तो देखिए निश्चित ही होता है। किसी भी चीज में हम संदेह कर लेते हैं तो उसका तो कारण सही नहीं होता है। कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं होई, तेहि बिनु द्रवहि न रामु सोई, राम कृपा बिनु सपने सोई, जीवन लह विश्राम दिमाई। कहने का भाव यह है कि विश्वास, शिव की भक्ति, विश्वास के बिना भक्ति संभव नहीं है, और बिना भक्ति परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर आता है कि कभी उमा बन के, कभी सती बन के, कभी गोरा बन के, भोले बाबा के संग में ब्याई रचाया। बोले भोलेनाथ की जय, सती माता की जय हो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ब्रह्मा जी ने कैसे प्रभु की प्रेरणा से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की, कैसे रचना की। परीक्षित जी जब सृष्टि के विस्तार के बारे में गहराई से जानना चाहा परीक्षित जी ने, तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, यही प्रश्न एक बार महात्मा विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। आज हम यही से प्रारंभ करते हैं कि विदुर जी घर छोड़कर वन में क्यों गए, उनकी भेंट मैत्रेय से कैसी हुई। आज हम जानना चाहेंगे कि विदुर जी घर छोड़कर वन में क्यों गए, उनकी भेंट मैत्रेय ऋषि से कैसी हुई। कल देखा परीक्षित का भागा, जागा मन में पर प्रबल विरागा, सुखदेव आए अमृत लेकर, मिटा दिया मृत्यु का दागा। देखिए जब दुर्योधन ने विदुर जी को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया, आप शब्द बोले विदुर जी को, तो विदुर जी कहते हैं कि विदुर जी जन्म से दासी पुत्र थे, पर गुणों से वो देव तुल्य थे। दुर्योधन को अधर्म छोड़ने की सलाह देते थे। दुर्योधन ने विदुर जी को अपमानित क्यों किया? इसीलिए किया कि विदुर जी हमेशा दुर्योधन को अधर्म छोड़ने का सलाह देते थे, उसको समझाते थे, पांडवों के सत्य न्याय की बात करते थे, युद्ध रोकने का उपदेश देते थे। तो दुर्योधन के क्रोध, अहंकार इस बात पर बहुत आता था दुर्योधन को। क्रोध में ही आकर दुर्योधन ने विदुर जी को बोला कि ये दासी पुत्र हमें क्या नीति सिखाएगा। विदुर जी ने कोई क्रोध नहीं किया, उन्होंने शांत भाव से सभा को छोड़ दी। कहते हैं कि देखिए बहुत सुंदर भाव है, मान जहां अपमान हो, कोमल वचन न कोई, तुलसी तहां न जाइए, जहां राम रस ना होय। दुर्योधन की कुटिलता सहली विदुर सुजान, तप तज कर भेब विराज का, चले भजने भगवान।
लेकिन जहां मान मिले वहीं जाना चाहिए। भगवान ने दुर्योधन की कुटिलता विदुर जी ने सह ली और सब राजपाट तज करके भगवान का ध्यान करने चले गए। मनी मन विदुर जी कृष्ण भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ आत्मा पर, जो आज आपकी कृपा से इस मोह माया के बंधन में जो मैं फंसा था, आज आपने इस अपमान के बहाने मुझे मुक्त कर दिया और मैं भगवान नाम में लग गया। विदुर जी ने सब कुछ त्याग कर एक फटी हुई कमली ओढ़कर द्वारकाधीश की खोज में निकल गए। बहुत बड़ी कृपा भगवान ने विदुर जी पे की। राजभोग की भूख नहीं, बहुत सुंदर भाव यहां देखिए, राजभोग की भूख नहीं ना सत्ता की चाह, विदुर चले वहां ढूंढने केशव की हीरा, राजहंस सम विदुर जी तज कर सारा नीर, हरि भक्ति का शीर चुन पहुंचे यमुना नीर। सब कुछ त्याग कर विदुर जी महाराज यमुना जी के किनारे चले गए, द्वारकाधीश की शरण में चले गए। तो ये था देखिए विदुर मैत्री संवाद, क्योंकि कथाएं बहुत है, संक्षिप्त में ही इनको पूरी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। वराह अवतार, बोले भगवान वराह भगवान ने की जय। प्राचीन काल की बात है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और अधर्म बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता गहरे संकट में पड़ गई। दिति पुत्र हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली असुर था। उसने घोर तपस्या से अपार शक्ति पाई और अहंकार में चूर हो गया। उसने देवताओं को पराजित किया और अंत में पृथ्वी माता का उठाकर प्रलयकाली समुद्र में डुबो दिया। धरती डूब गई, दिशाएं खो गई, धरती डूब गई, दिशाएं खो गई, यज्ञ रुक गए और देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने नासिका से एक अत्यंत छोटा सा सूकर वराह रूप प्रकट हुआ। क्षण भर में वह रूप आकाश को छूता हुआ विशाल हो गया। वह कोई साधारण सूकर नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का वराह रूप था। बोलो वराह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान वराह ने गर्जना की। उस गर्जना से समुद्र कांप उठे, असुर थर्रा उठे, वे जल में कूद पड़े और पृथ्वी माता को खोजने लगे। उन्होंने अपने जबड़ों पर, दांतों पर पृथ्वी को उठाया और जल से बाहर ले आए। धरती माता को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। कहते हैं देखिए बहुत सुंदर भाव से कि कंचन नयन अधर्म रति पृथ्वी लीन चुराय, वराय रूप धरि प्रभु मिले दियो असुर को मार। जल में कूदे श्री हरि गरजे धर्म महान, असुर से युद्ध किया कांपे मृत्यु समान। गदा चक्र के प्रहार से टूटा असुर अभिमान, हिरण्याक्ष विनिष्ट हुआ जीता सत्य विधान। जल से बाहर धरा सजी धरा मुस्कान, देवी गंधर्व गाने लगे जय 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 वरा भगवान। बोलो वरा भगवान की जय हो। वराह अवतार धर्म की रक्षा और धरती के उद्धार का प्रतीक है। अहंकार देखिए कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। भगवान प्रतीक्षा नहीं करते, स्वयं आते हैं जब संकट आता है तो। बोले भागवत भगवान की जय।
आगे चलते हैं देवहूति कपिल संवाद में। देखिए, माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये कथा ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दर्शाती है। कर्दम ऋषि के वन गमन के बाद माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से संसार के दुखों से मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं मोह माया से थक चुकी हूं, आप मुझे वह ज्ञान दे दीजिए जिससे अज्ञान नष्ट हो जाए मेरा। तब भगवान कपिल ने उन्हें भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। बहुत सुंदर भाव दर्शाते हैं। कहते हैं कि मन ही कारण बंद को, मन ही मोक्ष द्वार, विषयासक्ति जो मन रहे, सोई जीव दुख ये सार। हमारा मन ही है जो भी कुछ है। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। यदि मन विषयों में फंसा है तो बंधन है, और ईश्वर में लग गया तो मोक्ष है। साधु संग सोई द्वार है। बहुत सुंदर भाव है यहाँ। साधु संग सोई द्वार है, मुक्ति को सुख धाम, मोह फांस कट जाई जब भजले सीताराम। सब मोह माया छूट जाए यदि सीताराम की शरण में पहुंच जाए और भगवान का नाम जप करने लग जाए तो। संतों का साथ मुक्ति का द्वार है, जिससे माया के सारे बंधन कट जाते हैं। संतों भक्तों का साथ हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर भाव के साथ बता रहे हैं, निर्गुण भक्ति अनन्य जो मन को करे पवित्र, कपिल देव गो माताए, कपिल देव माता कहे, गाओ हरि के चरित्र। निर्गुण भक्ति अनन्य जो मन करे पवित्र, कपिल देव माता कहे, गाओ हरि के चरित्र। भगवान कपिल के उपदेशों से माता देवहूति का मोह भंग हुआ। उन्होंने तपस्या करने सरस्वती नदी के तट पर सिद्धि पद को प्राप्त किया। ये कपिल देव मुनि देखिए वही है जो गंगा सागर की कथा इन्हीं कपिल मुनि से जुड़ी हुई है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के ध्यान में विघ्न डाला था, उन्हें चोर समझकर अपमानित कर दिया था, तब कपिल मुनि की क्रोधा अग्नि से वे जलकर भस्म हो गए थे। बाद में राजा भागीरथ ने उन्हीं पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर गंगा को उतारा था। आज भी मान्यता है कि गंगा सागर में कपिल देव मुनि सूक्ष्म रूप में वहां निवास करते हैं। कहावत है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यहां पहुंचने से, दर्शन करने से कपिल देव मुनि के सभी पापों का नाश हो जाता है क्षण में। तभी तो कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बहुत सुंदर भाव में यहां दर्शा रहे हैं, देवहूति सुति ज्ञान निधि, कपिल देव भगवान, सागर संगम तट बसे, कीन्यो जगत कल्याण। सागर संगम के तट पर बसे हुए हैं सब जगत का कल्याण करने के लिए। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। आगे अपने चलते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा देखिए अहंकार त्याग, पूर्ण शरणागति को दर्शाती है। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में गजेंद्र नाम का एक शक्तिशाली हाथी रहता था। वह अपने परिवार के साथ सरोवर में जल पीने को गया। उसी सरोवर में एक शक्तिशाली मगरमच्छ भी रहता था। जैसे ही गजेंद्र जल में उतरा, ग्रह ने उसके पैर पकड़ लिया। उसने गहरे पानी
उसने गहरे पानी में खींचने लगा और पूरी कोशिश की। गजेंद्र को पूरे ताकत से उस मगरमच्छ ने खींचा। गजेंद्र ने पूरी कोशिश की लेकिन बाहर निकलने की, लेकिन जल के भीतर ग्रह की शक्ति बढ़ती गई और वो निकल नहीं पाए। हजारों वर्ष तक युद्ध चला। जब गजेंद्र हजारों वर्ष तक लड़ते रहे गज और ग्रह। जब गजेंद्र पूरी तरह थक गया, उसे लगा कि मृत्यु अब मेरी निश्चित है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। तब अपनी शक्ति का अहंकार त्यागा और उसने एक कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर भगवान विष्णु का आह्वान करने लगा। देखिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते बिना भगवान के। जब गजेंद्र थक चुका, जब उसने भगवान को याद किया, बहुत सुंदर भाव दर्शाते हैं यहाँ। ग्राग्रशो जब गज विवश तब ध्यायो हरि नाम, कहाँ गयो वह बल अब प्रभु बिन कौन आयो यो काम। क्योंकि प्रभु के बिना कोई भी सहायक नहीं होता है। हमें हर पल, हर क्षण, हर समय प्रभु का स्मरण करना अति आवश्यक है। ये संसार स्वप्न की माया पड़ी रहेगी यहाँ पर काया। नीचे ऊपर दाएं बाएं व्याप रहा सब जाएं, व्याप रहा सब जग माएं। मेरा घर नहीं तीर्थ मंदिर, बैठा सबके हृदय अंदर। सुनता है वो सबकी बात, सभी दिशाएं उसके हाथ। देखिए, हम बिना भगवान को याद किए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका भाव यही है। कितना सुंदर भाव के साथ दर्शा रहे हैं व्यास जी महाराज। नप बोले तब गज विवश में निर्बल मतिहीन, अब राखो प्रभु आप ही मैं शरण अधीन। पक्षी राज चढ़े आवते देखो जब भगवान, चक्र सुदर्शन हाथ ले कीन्यो गज कल्याण। गज भगवान को आते हुए गजेंद्र ने देख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान बचाने आ गए हैं। ये देखिए, पूर्व जन्मों के कर्म फल से ही हमें ये योनि प्राप्त होती है। और पूर्व जन्म में जो गजेंद्र राजा इंद्रधुम्न थे और ग्राहुहु नाम के गंधर्व थे, जिन्हें श्राप के कारण ये योनि मिली, भगवान आए और दोनों का ही उद्धार कर दिया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। बोलो गज और ग्राह भगवान की जय हो। अब आगे हम चलते हैं, प्रहलाद चरित्र कथा में प्रवेश करते हैं। भक्ति प्रहलाद की कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति, विश्वास और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचार का सामना करते हुए भी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं दिया। हिरण्यकश्यपु एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर खुद को अमर मान लिया। जब वह तपस्या कर रहा था, तब उनकी पत्नी कयाधु ऋषि नारद के आश्रम में थी। वहां गर्भ में ही प्रहलाद जी ने नारद जी से भगवान विष्णु की महिमा सुनी, जिससे वह जन्म से ही नारायण के भक्त बन गए। देखिए, बहुत सुंदर भाव है यहाँ।
कण कण में है प्रभु बसे, प्रहलाद दीनो ज्ञान। पिता क्रोध में जल उठा, तज कर अपना मान। हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने का प्रयास किया, अनेकों प्रयास किए, पहाड़ से नीचे फेंका, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु नारायण की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद भरोसा हरि चरण। प्रहलाद को भगवान पे भरोसा था, अरे विश्वास था। प्रहलाद भरोसा हरि चरण, अड़िंग भक्ति आधार। अग्नि विषय सूल सब, हरि नित राखी लाज। जिसका रखवाला नारायण, कैसा डर संसार। हरि रक्षा जिस परे करे, बाल न बांका सार, बाल न बांका सार। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वह आग में भी नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई अपनी गोदी में, लेकिन प्रभु की कृपा से, इसे कहते हैं ना, जिसका भगवान रखवाला हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चमत्कार हुआ, होलिका जलकर राख हो गई। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद नारायण नारायण जपते हुए सुरक्षित बाहर आ गई। बोले प्रहलाद भगवान की जय हो। होलिका जलकर राख हुई। देखिए बहुत सुंदर भाव प्रकट है यहाँ। होलिका जलकर राख हुई, बचा भक्ति प्रहलाद। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक खंबे को लात मारी और पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा, हाँ वे हर जगह हैं। तभी खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। भगवान नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का रूप आधा शेर आधा मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर देहरी पर गोधुली बेला में अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। और भगवान प्रहलाद जी को बहुत लाड लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। देखिए, प्रेम में भक्ति में शक्ति है, नरसिंह रूप दिखाए। असुर मारी प्रभु भगत को, हृदय से लियो गले लगाए। हृदय से लियो गले लगाए। बोलो भगवान प्रहलाद भगवान की जय हो। भगवान प्रहलाद को हृदय से लगा रहे हैं। प्रहलाद जी नारायण नारायण का जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण, जल में नारायण। कहते हैं कि श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायणी नारायण। जल में नारायण, थल में नारायण, कण कण में बसे नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। प्रहलाद कहे तू सुन ले मैया, राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद जी अपनी माता से कह रहे हैं, प्रहलाद कहे तू सुन ले मैया, राम नाम नहीं भूलूंगा।
मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। पिता ने मुझको पर्वत से फेंका, फूलों की सेज बिछाई थी। प्रभु जी को, प्रहलाद जी को जब पर्वत से फेंका तो भगवान ने फूलों की सेज बिछाई थी। पिता ने मुझको जलधारा छोड़ा, बिन केवट प्रभु पार करे। पिता ने जलधारा में छोड़ दिया प्रहलाद जी को, बिना केवट के भगवान ने पार किया। पिता ने मुझको सर्पों में छोड़ा, डर को दूर किया। सर्पों के झुंड में छोड़ दिया, लेकिन भगवान साथ थे तो प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। पिता ने मुझको अग्नि में छोड़ा, बिन बादल में बरसाया। पिता ने मुझको खंबे से बांधा, नरसिंह रूप बनाया। भगवान पिता ने खंबे से उनको बांध दिया तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। प्रहलाद कहे तू सुन मेरी माता, राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद महाराज की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ऐ धर्म पर धर्म की विजय हो, भक्त और भगवान की जय हो। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। बोल साचे दरबार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अजामिल कथा का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। देखिए, ये कथा भक्ति मार्ग व भगवान के नाम की शक्ति को दर्शाती है। अजामिल प्रारंभ में बहुत सुशील सदाचारी वेद मार्गी ब्राह्मण था, लेकिन एक बार वन में एक मर्यादाहीन दृश्य देख लिया, जिससे उनका मन विचलित हो गया। एक उल्टा के प्रेम में पड़कर अपने परिवार को त्याग दिया, बच्चों को, पत्नी को, सबको त्याग दिया। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने आए, वो डर गया, कांपने लगा। अब मैं क्या करूं? भगवान का नाम तो नहीं लिया था उसने, लेकिन उसके पुत्र का नाम नारायण था, तो वो अपने बेटे को पुकारने लगा, बुलाया पुत्र को, परंतु नारायण भगवान का वो नाम था। नारायण 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 बेटे को पुकारा। जैसे ही नाम लिया भगवान ने, तो भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। भगवान के नाम में देखिए इतनी शक्ति है। भगवान ने कहा, इसने अंत समय में भगवान के नाम को पुकारा है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। बहुत सुंदर भाव भगवान यहाँ दर्शा रहे हैं। अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम। कहत तुलसी सुमिरन करे, सो पावे विश्राम। अंतमति सो गति भई, सुतहित कीन पुकार। जम द्वारे से फिरी गयो, नाम की महिमा अदार। देखिए, अंतमति सो गति, अंत समय में जिसका ध्यान करेंगे वही पास में आएगा। तो क्यों ना हम भगवान का ही ध्यान करें और भगवान ही हमारे पास रहे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर ठाकुर जी कर देवे। जाने अनजाने में भी नाम का इतना महत्व है, तो समझो जो प्रेम भाव से भजता है उसका कितना महत्व होता होगा। प्रहलाद जी महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय। अधर्म धर्म की विजय हो, भक्त और भगवान की जय हो। अब आगे देखिए, वामन अवतार कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। देखिए, जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने छोटे से बालक, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र एक महान दानवीर तपस्वी राजा थे। उन्होंने अपनी शक्ति व योगों के बल पर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
देव माता अदिति के दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया। जब राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब नन्हे वामन वहां पधारे। नन्हे वामन भगवान बनकर वहां पधारे और उनकी तेजस्विता देखकर बलि भाव विभोर हो गए और उनसे कुछ मांगने का आग्रह किया। उनके गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे। भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि के हाँ कहते ही भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा बलि जब दान करने लगे तो जो संकल्प का कमंडल था उस टूटी में जाकर बैठ गए, ताकि जल ना निकले और संकल्प इनका अधूरा रह जाए। देखिए, जब संकल्प अधूरा रह जाता है तो उसमें कोई ये नहीं होता है कि मेरे को देना ही है, लेकिन संकल्प करने के बाद यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसका हमें बहुत दंड भुगतना पड़ता है। उस टूटे में जाकर बैठ गए ताकि जल ना निकले और संकल्प अधूरा रह जाए। भगवान शुक्राचार्य जी की इस युक्ति को प्रभु समझ गए और उन्होंने पास में एक तिनका रखा था घास का, उठाया और टोटी में डाल दिया। वही तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में जाके लगा, जिससे दर्द के कारण झट से शुक्राचार्य जी बाहर आ गए और संकल्प पूरा किया। तभी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी हुई है। बोलो बलि राजा भगवान की जय हो। देखिए, पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग आकाश नाप लिया, अब तीसरा पग रखने को कुछ शेष नहीं बचा महाराज। तब राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। भगवान तो प्रसन्न हो गए और उनको सुतल लोक का राजा बना दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनना स्वीकार किया। देखिए, विश्वास, शक्ति, भक्ति में इतना प्रबल भाव रहता है। बहुत सुंदर भाव के साथ बता रहे हैं, बलि राजा दानवी भलो, बलि राजा दानवी भलो, कियो यज्ञ को काज, वामन बनकर आए गयो, भक्त है तू श्री महाराज। बलि राजा दान कियो, यज्ञ कियो और वामन बनकर भक्त के यहाँ श्री नारायण पधार गए। गुरुवर जित ही बलि दियो, ब्रज धरि आयो आप, विप्र धरि आयो आप, वचन दियो जो मुख कहो, सो अब टाळो न जाए। गुरु के वर्जित करने पर भी विप्र धरि आए और वचन दियो, उसने कह दिया कि मेरे को दान करना ही है तो दान करना ही है। तब कहते हैं कि वचन दियो जो मुख से, अब टाळो नहीं जाए, उनको कह दिया। एक पग में सुधा नापी, दूजे में आकाश, तीसरे जगह नहीं, कहो कहाँ है वास। भगवान ने एक पग में सुधा नाप ली, दूजे में आकाश पृथ्वी नाप ली, तीसरे कहाँ रखे भगवान बोलने लगे। अब बलि राजा क्या करे, सोचा, शीश नवाए बलि खड़े, मन में हर्ष अपार, 3 पग में सर्वस्व दियो, जीत गयर करतार। बलि राजा ने अपना शीर झुका लिया, भगवान आपका चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। सर्वस्व दे दिया और
जीत गए करतार। भगवान का मन उन्होंने जीत लिया। राजा बलि ने सब कुछ खोकर भगवान को साक्षात अपना रक्षक बना लिया। छल नहीं था वामन में, लीला थी अपार। छल नहीं था भगवान में, उन्होंने लीला दिखाई थी। भक्त परीक्षा हेतु छल नहीं था वामन में, लीला थी अपार। भगत परीक्षा हेतु हरि रचे जगत विस्तार। बोलो वामन भगवान की जय हो। बहुत सुंदर दोहों के साथ यहाँ वामन भगवान का भजन करेंगे। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। भजमन नारायणी नारायण नारायण, हरिओम नारायणी नारायण नारायण। वामन मोटो रे भगता के कारण बन गयो छोटो रे। वामन मोटो रे, वामन मोटो रे भगता के कारण बन गयो छोटो रे। वामन छोटो रे। हाथ में किताब लीनी मस्तक तिलक लगायो रे। हाथ में किताब लीनी मस्तक तिलक लगायो रे। बलि राजा को जाइवान अलख जगायो रे। वामन छोटो रे। बलि राजा के जाइवान अलख जगायो रे। वामन छोटो रे। मांगन हो सो मांग ब्राह्मण, इच्छा पूरी कर दूला। मांगन हो सो मांग ब्राह्मण, इच्छा पूरी कर दूला। तीन पैर धरती दे यो राजा कुटिया ले। तीन पैग मन धरती दे दो, कुटिया ले बनाए वामन छोटो से। बलि राजा भगवान को कहने लगे, ब्राह्मण मांगो, क्या मांगना है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। 3 पैर धरती दे दो, मने मैं एक कुटिया बनाए लूं। एक पैर जब नापण लागो पहुंचो आकाशा माई। दूजो पैर जब नापण लागो नाप लियो संसार। वामन छोटो रे, वामन मोटो रे, भगता के कारण बन गयो छोटो रे। वामन मोटो रे। वो तो राजा सत को हारो के थे, दान करो पूरो। सत हाऊ मारा सतगुरु लाजे, राखो दे हमारी रे। वामन मोटो रे। भगवान कहने लगे कि या तो सत्य को हार जाओ या दान पूरा करो। बलि राजा कहने लगे कि सत्य को हारता हूं तो मेरा सतगुरु लाजे, सतगुरु शर्म करे, आप हमारी देह को ही रख लो। तीजो पैर जब सिर पर दियो पहुंचायो पाताला में। तीजो पैर जब सर पर दियो पहुंचो पाताला माई। 4 महीना बलि राजा के, 4 महीना बलि राजायो बन गयो पहरेदार। वामन मोटो रे, वामन मोटो रे, भगता के कारण बन गयो छोटो रे। वामन मोटो रे। 4 महीना बलि राजा गावे, जन्म जन्म सुख पावे रे। 4 महीना बलि राजा गावे, जन्म जन्म सुख पावे रे। कंवारी गावे घर भर पावे, तो पुत्र परणी पुत्र खिलाए मलबर। परणी पुत्र खिलाए वामन मोटो रे। वामन मोटो रे, भगता के कारण बन गयो छोटो रे। वामन मोटो रे। बोलो बलि राजा भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भाव है। हरि वामन रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पांव, मृग छाला बगल में दबाया।
बलि राजा को छलने आया। माथे तिलक ये सोवे और छतर विराजे, हाथों में कमंडल धारे, राजा बलि को छलने आए। कांधे जने उधरे, सिर पर चोटी सोए, चरणों में खड़ा हूँ सुहावे, राजा बलि को छलने आए। कांधे झोली धरी, गले माला पड़ी, ब्रह्मचारी का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि। दिन में रोटी, रात में रोटी, हर दम रोटी रोटी, प्रभु भजन बिना धन किस्मत खोटी। प्रभु का भजन कर लो, हर दम रोटी रोटी, भगवान का भजन के बिना यह किस्मत खोटी है। दिन में सोनो, रात में सोनो, सोनो ही सोनो थाने, प्रभु भजन किया अंत समय में रोनो। यदि भजन नहीं किया तो अंत समय में रोना ही रोना है। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी डूब जड़ में। श्रीमन नारायण नारायणी नारायण, कोटि कोटि माया जोड़ी, एक एक बर्तन माई, यमराज जब लेने आयो, तारी रह गई मन की मन में। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज यही हम जयकारा लगाते हैं कथा का, और कल श्री कृष्ण और राम जन्म की कथा। और कथा जब आगे आगे बढ़ती है तो बहुत ही मन लगता है और आनंद बरसता है कथा में। देखिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की देवी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, यमुना मैया की जय हो, नंद के आनंद की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करऊ प्रयाण। बोलो राधे श्याम की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के
हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। गली गली में कहते हैं हम, नगर नगर में कहते हैं, गली गली में कहते हैं हम, नगर नगर में कहते हैं हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए राधा रानी के, हो गए श्यामा प्यारी के, मैं हो गए राधा रानी के। बहुत सुंदर कृष्ण कन्हैया की आरती के साथ। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय जय गिरिधारी, दानव दल बलिहारी, गोदिज हितकारी। ओम जय कृष्ण हरे, जय गोविंद दयानिधि गोवर्धन धारी, बंसीधर बनवारी, ब्रज जन प्रियकारी। ओम जय कृष्ण हरे, गणिका गीत अजामिल, गजापति भवहारी, गणिका गीत अजामिल, गजपति भयहारी, आरत आरती हारी, जय मंगलकारी। ओम जय कृष्ण हरे, गोपालक गोपेश्वर, द्रौपदी दुखदारी, सबर सुता सुखकारी, गौतम तारी। ओम जय कृष्ण हरे, जन प्रहलाद प्रमोदन, नर हरि तनुधारी, जन मन रंजनकारी, जीता सुत संहारी। जय श्री कृष्ण हरे, सुत संरक्षक रक्षक में जारी, पांडु सुवन शुभकारी, कौरव मंदहारी। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की लाते हैं, धूम धाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई हूँ, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई हूँ। धूप दीप में नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली आंचल आई हूँ,
पूजा की मैं विधि नहीं जानू, फिर भी नात चली आई। पूजा मोर पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारन को समझो। दान दक्षिणा और न्योछावर, इसी भिखारन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास में, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी प्रभु जी, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी प्रभु जी, ठुकरा दो या प्यार करो। बोल साचे दरबार की जो, भगवान से क्षमा प्रार्थना इन्हीं शब्दों द्वारा हमने की। अब नारायण संकीर्तन थोड़ी देर जरूर करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु पुराण भागवत गीता वाल्मीकि जी की रामायण। चारों वेद पुराण अष्टदश वेद व्यास जी की पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव सनिकादि अरु ब्रह्मादि, सुमिर सुमिर भय पारायण। श्यामल गात पीताम्बर सोवे, विप्र चरण उर्धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण के चरण कमल पर, कोटि काम छवि वारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, गल को स्तूप मणि धारायण। खम्भ फाड़ हिरणाकुश मारो, भक्त प्रहलाद उबारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कश्यप ऋषि से वामन होकर, दंड कमंडल उधारायण। बल से याच तीन पद पृथ्वी, रूप त्रिविक्रम धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राय लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजिहारायण। जो बरसुंड रही जल बाहिर, तब हरि नाम उच्चारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी करुणा निधि, आप पधारे नारायण। जल डूबत गजराज उभारे, चक्र सुदर्शन धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरविक तीर अयोध्या नगरी, रामचंद्र अवतारायण। क्रीट मुकुट मकराकृति कुंडल, अद्भुत शोभा धारायण। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार रूप तनु धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के नीरे तीरे तुरंग नचावे, धनुष बाण कर धारायण। कोमल गात पीताम्बर सोवे, उर्वे जंती धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाय ताड़िका मारी, मुनि के यज्ञ पारायण। ईश्वर चरण शिला भई सुंदर, भेट विमान पधारायण। जय जाय जनकपुर धनुष को छोड़ो, राजा जनक प्रसारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जनक स्वयंवर पावन कीन्यो वरमाला हरिधारायण। राम सिया जी की परत निभावरी देव सुमन बरसारायण। सीता ब्याय अवधपुर आए घर घर मंगलाचारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। माति कौशल्या करथि आरती त्रिभुवन जय जयकारायण। मात पिता की आज्ञा पाई चित्रकूट पगधारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। 14 वर्ष वास वन कीन्यो सुर नर मुनि हितकारायण। दंडक वन प्रभु पावन कीन्यो ऋषि मुनि त्रास निवारायण। ऋषि मुनि को प्रभु दर्शन देकर पंचवटी पगधारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। भोजपत्र की कुटी बनाई मृग मारिच उदारायण। योगी को रूप धरो रावण ने सीता हर ले जारायण। ऋषि मुनि को प्रभु दर्शन देकर सबर के पगयो दारायण। पंपा जाय बाल शर मारो शुगर को शोक निवारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। पंपा जाय बाल शर मारो सुगुरी को शोक निवारायण। सागर ऊपर शिला तिराई कपिदल पार उतारायण। नारायण के 10 मस्तक छेदे राज विभीषण धारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। राम रूप होय रावण मारो भक्त विभीषण तारायण। राक्षसी वंश विनाश कियो है पृथ्वी भार उतारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। लंका जीत अवधपुर आए राज्य तिलक प्रभु धारायण। यमुना के नीरे तीरे मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण। मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल में पगधारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। बालपने हरि पुतना मारी जननी की गति वारायण। बालपने मुख माटी खाई 3 लोक दर्शारायण। मात यशोदा ऊखल बांधे यमला अर्जन तारायण। मोर मुकुट पीतांबर सोवे श्रवण कुंडल दारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे मुख पर मुरली धारायण। पेट पताल कालिय नगनाथो फण फण नृत्य नारायण। वृंदावन में रास रचो है सहस्त्र गोपी के नारायण। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर बरसत मूषल धारायण। डूबत ही ब्रज राख लियो है नख पर गिरवर दारायण। मात पिता की बंदी छुड़ाई मामा कंस को मारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। कृष्ण रूप योय कंस पछाड़ो उग्रसेन कुल तारायण। उग्रसेन को राज तिलक दियो द्वार वेत कर धारायण। द्रुप्त सुधा की लज्जा राखी दुष्ट दुशासन हारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। सवरिक बेर सुदामक तंदुल रुच रुच भोग लगारायण। अजामिल स्तुति है तु पुकारे नाम लेती अगितारायण। अजामिल गज गणिका तारे ऐसे पतित उदारायण। जो नारायण नाम लेती है पापी होते सब छारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण।
जो कोई भक्ति करे माधव की, मात पिता कुल तारायण। कूर्म होई ब्रह्मावर दीनो, श्री रंग रूप को धारायण। श्री शेषाचल पर आप विराजे, वेंकटेश अवतारायण। जड़ चेतन का अंतर्यामी, अखिल जगत हितकारायण। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण। प्रथम पुत्र ब्रह्मा को सिरजे, वेद मंत्र उच्चारायण। हयग्रीव होय वेद फिर लाए, ब्रह्मा कष्ट निवारायण। दैत्य कुमार भूमि को लाए, वराय रूप को धारायण। परम पद छोड़ शिरान दियाए, सुर नर मुनि हितकारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। सागर मत कर रतन निकाले, देवन कारज सारायण। बद्रिका आश्रम में ध्यान लगायो, अष्टाक्षर उच्चारायण। शेषाचल पर खड़े दरस दे, मन वांछित फल पारायण। श्री कांची में वरदराज विराजे, ब्रह्मा कारज सारायण। वक्षय स्तर श्री लक्ष्मी विराजे, जय जय श्री हरि नारायण। वेद शास्त्र भारत रामायण, सब गावत श्री नारायण। कलयुग में प्रभु प्रकट भये हैं, रामानुज अवतारायण। पुष्कर में प्रभु आप विराजे, वेंकटेश प्रभु नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। महाभारत में चरम मंत्र को जगत हेतु उच्चारायण। दिव्य गुणों का अंत नहीं है, शेष पाव नहीं पारायण। जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तों में, ताता कारज सारायण। नित्य प्रेम से गान सुनावे, कुटुंब सहित उद्धारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। श्री श्री चरणों का दास गाई, जगत हेतु उद्धारायण। माधव दास आस रघुवर की, भवसागर पै पारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। और कल फिर इसी समय हम मिलते हैं कथा में। कल राम जन्म, कृष्ण जन्म आदि कथाएं हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।